नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, सबसे बड़ी कार्रवाई। 500 से अधिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और 21,000 से अधिक हेडमास्टर साहब पर कार्रवाई करने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। और ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई अपने आप में इस तरीके की है कि जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में उनको कोई प्रमोशन भी हो पाएगा, या फिर जो रिटायर्ड मास्टर लोगों को बनाया गया है कई जगह शिक्षा विभाग में, हमें नहीं लगता है कि अब उनकी सेवा में उनको रखा जाएगा, क्योंकि सभी के खिलाफ प्रपत्र को गठित करने का आदेश हुआ है। और हेडमास्टर साहब लोगों पर 21,000 से अधिक हेडमास्टर साहब हैं, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। और सारी कार्रवाई सुनिश्चित करके 1 सप्ताह के अंदर में मुख्यालय को सूचित करना है कि आपने कार्रवाई जो आदेश हुआ है उस आदेश का आपने अनुपालन कर दिया है। और जिस जिले में अनुपालन नहीं होगा उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सस्पेंड होंगे। इस तरीके का आदेश पहली बार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वजह क्या है? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 15 जून तक ई शिक्षा कोष में जितने छात्र एडमिशन लिए हैं उनका पूरा डाटा अपडेट करना था, लेकिन 21,000 से अधिक स्कूलों के हेडमास्टर ने उस डाटा को अपडेट नहीं किया, जिस वजह से सरकार जो की योजनाओं का जो लाभ छात्रों को सीधे अकाउंट में जाता था वो लाभ पहुंचने में समस्या खड़ी हो गई है। वो उसके लेकर अलॉटमेंट सरकार ने कर दी है, लेकिन वो राशि छात्रों के अकाउंट में नहीं जा रहा है। इस वजह से इतने लोगों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपके शिक्षा कोष में जिस तरीके की एंट्री की बात कर रहे हैं और जिस स्तर पर एंट्री हो रहा है उसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। क्या उस समस्या के समाधान को लेकर कभी कोई वर्कशॉप हुआ है क्या? एक तो आपका ये जो पोर्टल है वो पोर्टल बहुत स्लो चलता है, ग्रामीण इलाके में नेटवर्किंग का भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अब 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां में अगर 1 से 2 अगर सेक्शन चल रहा है तो सेक्शन में अगर एक नाम का अगर 2 छात्र हो गया तो लीजिए डाटा लेता ही नहीं है। आधार कार्ड में, बच्चों का आधार कार्ड में अक्सर गड़बड़ी होती है। नाम में कहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख दिया, कहीं नाम में हर्षिकार दीर्घिकार का फर्क हो गया, वो नहीं ले रहा है। उसके बाद खुलने में समय लगता है, खुलता ही नहीं है जल्दी। और कई तरह की समस्या है। अब जैसे एक बच्चा है, एक गार्जियन है, 3 गो बाल बच्चा उसका पढ़ रहा है, अकाउंट नंबर तो एक ही होगा उनको। अब जैसे ही वो अकाउंट नंबर तीनों के बच्चों में डाला जाता है, आगे टी करने लगता है कि भाई तो क्या करेगा, मतलब तीनों बच्चों का अलग अलग गार्जियन अकाउंट खुलावे। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि मैनुअली तो कुछ है नहीं, सब ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में जो उसमें फीड किया हुआ है उसी को वो स्वीकार कर रहा है। तो इन समस्याओं को भी देखना चाहिए और हमें लगता है कि विभाग इस पर गंभीरता से विचार करे। उस विचार करने की तैयारी क्योंकि करनी इसलिए है कि 25 तारीख से अब अटेंडेंस होगा मोबाइल पर, वो भी शिक्षा कोष से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो चल रही है ये अलग इशूज भी है और ये समस्याएं भी हैं, लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी जिस स्तर पर कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई संकेत है कि के पाठक हंगामा खड़ा करते थे, के पाठक डंडा चलाते थे, सिद्धार्थ कार्रवाई कर रहे हैं। और वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हेडमास्टर साहब से लेकर शिक्षकों तक, दशकों तक याद रखेंगे, दशकों तक उस कार्रवाई का वो दंश झेलते रहेंगे। अब जिस के प्रपत्र को गठित हो गया तब तो उसका सस्पेंशन आगे की प्रक्रिया है। सस्पेंशन नहीं होगा तो वेतन वृद्धि पर रोक लग जाएगा। तो ये जो मार है ये तो आपको सीनियरिटी प्रभावित कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। हेडमास्टर साहब लोगों पर जो कार्रवाई होनी है वो उस कार्रवाई में अगर निलंबन हो गया तो फिर उनके निलंबन वापसी की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी
उन्हें जूनियर बना सकता है, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती है। मतलब पाठक हंगामा खड़ा कर रहे थे, सिद्धार्थ कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई कर रही है जिसका व्यापक असर पूरे शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा और शिक्षकों पर पड़ेगा, ये साफ दिखने लगा।